यस। देखो, अब उसके बाद है चतुर्भुज के बाद आता है बहुभुज। ठीक है, भुज का मतलब होता है भुजा और बहु का मतलब होता है एक से ज्यादा भुजा। ठीक है, तो एक से अधिक भुजाओं वाले आकृति को क्या कहेंगे हम? बहुभुज कहते हैं। एक से ज्यादा जिसमें भुजाएं हो इसी आकृति को क्या कहेंगे? बहुभुज। अब जैसे मान लो मैंने 3 भुजाएं ले ली, तो एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये वाली बन गई। कितनी भुजा इसमें? 3। तो 3 भुजा वाली आकृति को क्या कहेंगे? कौन सा बहुभुज है? कौन सा बहुभुज है? देखो, बहु था धनभुज, भुज तो भुज ही है, भुज मतलब भुजा, और यहाँ बहु की जगह कितनी कितनी भुजाएं हैं? कितनी? 3। और 3 को क्या बोलते हैं? त्रि। और भुज को भुज, यहाँ से क्या नाम पड़ा? त्रिभुज। कितनी भुजा? 3 भुजा। उसी प्रकार यहाँ पे इस बहुभुज का नाम क्या है? चतुर्भुज। 4 भुजा है ना? तो 4 चतुर्भुज अभी बताया था मैंने। देखो यहाँ बहु की जगह क्या आएगा? चतुर। कितने कितने भुजा है? 4। तो यहाँ पे कहेंगे इसको 4। चतुर मतलब चतुर, और भुज ये बन रहा चतुर्भुज। आया समझ में? 5 भुजा है तो क्या कहेंगे उसका नाम? जैसे 1 2 3 4 5, जैसे मंदिर बनता है ना, घर बनता है, इस प्रकार से है ना। इसमें 5 भुजा है बेटा, इसको क्या कहेंगे? बहु की जगह आ जाएगा पंच, और भुज का भुज भुजा, इसका नाम क्या रख दिया हमने? पंच। इसी प्रकार 6 भुजा है तो कौन सा बहुभुज कहेंगे? 6 भुजा में कैसा बनेगा? 1 2 1 3 4 5 6, 6 भुजा इसको बोलेंगे षटभुज। ठीक है, 7 भुजा वाले आकृति को क्या कहेंगे? सप्तभुज। अब जैसे 7 भुजा है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 भुजा होगी, इसको क्या कहेंगे? सप्तभुज। 8 भुजा वाली आकृति को क्या कहेंगे? अष्टभुज। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इसको कहेंगे अष्टभुज। इस तरीके से 9 भुजा तो 9 भुज, 10 भुजा तो 10 भुज। रावण के 10 सिर थे, क्या बोलते थे? दशानन। इसके नन कितने हो? सिर कितने हो? 10। उसी प्रकार 10 भुज भी बोलते थे उसको। 10 भुज मतलब भुज का मतलब होती भुजा। जैसे माता जी के 9 हाथ आते हैं तो 9 भुजाएं रहती ना, उसमें अलग अलग शस्त्र रहते। तो वैसे 9 आकृति आ जाएगी, 9 रेखा आ जाएगी, तो 9 भुज। 10 भुजा आ जाएगी तो 10 भुज, है ना। इस तरीके से बहुभुज के प्रकार होते हैं। आया समझ में? देखो 3 भुजाएं मिनिमम, किसी भी बहुभुज को बनने के लिए कितने भुजाएं होनी चाहिए? 3। 3 से नीचे रहेगा तो उसको बहुभुज कहेंगे क्या? मतलब मिनिमम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 3। कहाँ से शुरू होगा? 3 भुजा है तो त्रिभुज, 4 भुजा है तो चतुर्भुज, 5 भुजा है तो पंचभुज, 6 भुजा है तो षटभुज, 7 भुजा है तो सप्तभुज, 8 भुजा है तो अष्टभुज, 9 भुजा है तो 9 भुज, 10 भुजा है तो 10 भुज। इस प्रकार से बहुभुज के नाम हम रखते हैं। ठीक है, आया समझ में सबको? यस।